जय मसीह की प्रियों। अगर आप बाइबल के इन वचनों को आप अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करें, यदि आप इन अनमोल बाइबल वचन को दोहराते हैं और अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, यह आपको तसल्ली देंगे, जीवन में मजबूती और आशीषों को लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का आशीष वचन। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 और 7। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से कहीं बेहतर है परमेश्वर के उस सिद्ध समय का इंतजार करना। यदि हम उसके बलवंत हाथ के नीचे, मतलब उसकी आज्ञा पालन करते हुए अधीनता में रहेंगे, तो वह बहुत बेहतर रीति से हमें ऊंचा करेगा। भजन संहिता अध्याय 63 वचन 3। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। केवल परमेश्वर का अपराजित प्रेम हमारे खाली दिलों को भर सकता है और हमें आशीषित कर सकता है। आइए परमेश्वर के सच्चे प्रेम की खोज करें। भजन संहिता 90 वचन 14। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जब हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है और हमारा दिल टूट जाता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का निष्कपट और अनंतकालीन प्रेम होता है। तो आइए हर सुबह हम उसकी करुणा और प्रेम की खोज करें। यिर्मयाह अध्याय 37 वचन 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कई बार आपको लगता है आपके इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। यह इतनी कठिन समस्या है जिसे शायद कोई हल नहीं कर सकता, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपसे पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर को इस समस्या में हस्तक्षेप करने दें। कहें, प्रभु आप मेरी इस समस्या का उपाय कीजिए। याकूब अध्याय 1 वचन 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आज हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए गवाही दे पाते हैं, क्योंकि हमें उन परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ा। कई बार समस्याएं जीवन में आने से ही परमेश्वर के करीब आ पाते हैं। आइए ऐसी समस्याओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। भजन संहिता 121 वचन 7 और 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के बिना कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं है। हम जहां भी जाने का प्लान बनाते समय परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयत्न करें। घर से निकलने से पहले एक क्षण उसका नाम लेकर फिर बाहर कदम बढ़ाएं। नीति वचन अध्याय 16 वचन 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जीवन में अपने स्वयं के मार्ग लेने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की योजनाओं की खोज करें और उस पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जीवन में अगला कदम क्या होगा, असफलता, धोखा, खाई, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं। परमेश्वर की संतान हर परिस्थिति में रहना जानता है। हर एक हालात में रहकर वह अपने विश्वास में बढ़ता जाएगा। वह उसके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट होकर परमेश्वर की महिमा करेगा। जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है, उनके लिए हमारा जीवन ही एक सामर्थी संदेश हो सकता है। लोग हमारे प्रचार से पहले हमारे कामों को देखते हैं। ऐसा हो कि हमारे शब्द, चाल चलन और व्यवहार ऐसा चमके कि लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानकर ग्रहण करें। हमारे जीवन में आशीष के लिए बाइबल वचन मील के पत्थर के समान है। बाइबल में बेशुमार आशीषें हैं जो सभी मानव जाति के लिए हैं, जो परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानता है, इसलिए अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।